की है खबरिया बनूंगा मैं सवरिया तेरा। A little more loudly with more energy, everyone. तो उसमें इतनी भीड़ होती है कि आप सब चिपक के ही खड़े होते हैं। तो दैट टाइम आल्सो आई फेल्ट वेरी स्टक कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जब ये लोग उतरेंगे मुझे उतार देंगे। That's how we got connected. दिल्ली वालों, दिल्ली प्लीज। किसको सीटियां बजानी आती है? एक बार 3, 2, 1. हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। बड़े होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस आज हम जा रहे हैं मूवी भूल चूक माफ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आपके आ रहे हैं राजकुमार राव और मूवी की हीरोइन आ रही है और प्रोड्यूसर जो आपके कहते हैं इतने बड़े मैडॉक हाउस, मैडॉक फिल्म्स के और जियो स्टूडियो सबके जो प्रोड्यूसर है वो आ रहे हैं। और बाकी हम चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। आपका सीपी के अंदर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सब मीडिया को बुलाया है, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है, गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है। और बस चलते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और राजकुमार राव को पहली बार देखेंगे हम, पहली बार तो लाइव, तो वो मज़ा आ रहा है। मैं लक्की दोनों जा रहे हैं, बस तैयार हो चुका हूँ मैं, लक्की तैयार हो रहा है। फिर थोड़ी देर में निकलेंगे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सीपी में हो रहा है ये, पीवीआर प्लाजा में। आपको मिलते हैं सीधा वहाँ पहुँच के। और गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब जहाँ पे पीवीआर प्लाजा आपका हो रहा है वहाँ तैयारी चल रही है अभी। तो मतलब स्टार्ट कुछ नहीं हुआ, बस वो आएंगे इस चक्कर में तैयारी चल रही है। मतलब अच्छी तरह होगा, पब्लिक के सामने होगा हर चीज़। रात के टाइम में भी लाइटिंग वाइटिंग कुछ तैयारी चल रही है, आपको दिखाता हूँ पूरा मैं। बाकी सजावट बहुत अच्छी होगी, दिखाता हूँ। दिख रहा होगा आपको, ये रहा पूरा तैयारी चल रही, दिख रहा है पीवीआर प्लाजा में भूल चूक माफ़ के लिए पूरी स्टार कास्ट आएगी, उस चीज़ की तैयारी चल रही है आपकी। अभी तो मतलब आए नहीं है, अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो अंदर होंगे, हम शायद बाहर का ना दिखा पाए, बाकी आपको दिखा रहे हैं। पूरी सजावट होकर चालू हो गई है, मतलब उनके लिए थार बार आई है। थार में उन्होंने पूरा पोस्टर लगा के सीधा कर रखा, दिखाता हूँ बाकी मैं आपको साइड से आके। दिख रहा होगा आपको थार एरी लिखा हुआ भूल चूक माफ़ के। अब पूरी तैयारी चल रही थार में, फिर यहाँ से एंट्री देंगे अपनी और बस फिर अपनी एंट्री करेंगे पूरी रोड से, आपका पूरा सीपी के बीच में आपका। और यहाँ फिर एंट्री होगी आपकी सामने। अंदर आ चुके हैं। Howdy Delhi, can we make some noise? Look at you all, looking absolutely stunning, you guys. My name is Parul Dhawan and it gives me immense pleasure in welcoming each one of you all to this press conference of the upcoming comedy and romantic movie Bhool Chook Maaf, that is all set to release in the theaters near you on 9th of May. तो क्या कहते हैं भाई, आप लोग तैयार हैं रंजन और तितली की हल्दी के लिए, जिसमें प्यार भी है, ड्रामा भी है और म्यूजिक का तड़का भी? What do you all say? Are you all ready? See you guys, I need the energy. I want you all to show all the excitement, all the energy that you have in you. क्योंकि आज आप सभी के बीच हमारी स्टार कास्ट आने वाली है. You all know we are going to have the extremely talented Rajkumar Rao amongst us. We are also going to have Vamika, ladies and gentlemen, who is going to star in the movie. So how many fans do we have of Rajkumar Rao over here? All right. What about Vamika? अच्छा, जितने भी लड़के उनके हाथ ऊपर हो चुके हैं, लड़कियों को अभी कुछ अंदाजा नहीं है। Alright, but I'm sure once you all see the movie, you're going to become her fan. एक बार तो मूवी में आना ही पड़ता है, and then आज के बाद you're going to get crazy. तो एक बार फिर से I'd like to take the pleasure of welcoming you all. As I said, my name is Parul Dhawan and I take immense pleasure in welcoming each one of you. It's such a pleasure to have each one of you here, so excited in your full spirits to meet our star cast. तो चलिए दिल दुखाती है। in the direction of the movie amongst us. Can we all make some noise for them? And can we please have you on the stage, both of you? Can we please have them?
Dinesh ji, Dinesh sir, I have a question for you. After the mammoth success of Stree and Chhawa, it's as if the small town India की नस जांच ली है आपने. What's your secret ingredient for making these funny, heartwarming films? वो भी small town India में based. I don't think Chhawa was funny, but I'll take the light. I think the special sauce is that all the films you mentioned, उसकी पहली स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई थी, है ना? है ना? बिल्कुल. So आज भी 8 बजे हम पहली बार पिक्चर दिल्ली में देखेंगे. तो I think Delhi is that right from Love Aajkal 1, the secret sauce is Delhi. So for us, that's why we are here, and we're going to interact with you and then see the film, and hopefully you'll feel that the same way about the film that Karan has felt while making it. Come on, give Karan a big shout. ये दिल्ली वाला ही है और उसने दिल्ली की पिक्चर बनाई है. Give it up, everyone. Thank you, Dinesh sir. Pleasure to have you here amongst us. Moving on to Karan. Karan, how was the experience working with these two amazingly talented actors? And ये मैडकैप फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा. आई मीन राज सर और भामिका के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये तो सबको ही जानते ही हैं. बट एक्टर होने के साथ साथ ये लोग बहुत अच्छे इंसान भी हैं. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिला. और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया और दिल से बनाई ये फिल्म. मैं भी दिल्ली वाला हूँ और आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ और होप करता हूँ आपके दिल तक ये फिल्म पहुँचेगी. बिल्कुल पहुँचेगी, पहुँचेगी कि नहीं? Glad to have you here, Karan. Thank you so much. Moving on to Rajkumar Rao. There's a certain innocence in small town love stories, and how do you tap into that emotional simplicity while keeping the performance so layered as you do? कैसे हो मेरे दिल्ली वालों? क्या बात है यार, लगता है अपने घर आ गए वापस. इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? आई लव यू टू ब्रदर. स्त्री में डैडी ने सिखाया था कि ऊर्जा पे कंट्रोल जरूरी है ना. आप कुछ कंट्रोल मत करो, सारी ऊर्जा निकाल दो स्क्रीनिंग पे आज. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग गाइस. आज पहली बार हम फिल्म दिखा रहे हैं किसी को भी, अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो पहली बार आप लोग देख रहे हैं भूल चूक माफ, जो हमें पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी. बिकॉज इट्स इनसेनली फनी एंड द स्वीट मैसेजिंग दैट वी हैव टुवर्ड्स द एंड, जो आपके दिल तक पहुंच जाएगी. आपको बहुत हंसाएंगे और एक प्यारी सी बात कह जाएंगे एंड में. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. बट या ऑफ कोर्स स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स, बिकॉज मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है अपने आसपास. खुद मैंने वो जिंदगी देखी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल फैक्टर है उन कैरेक्टर से. बट ऑफ कोर्स एज कैरेक्टर देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड ओन होमवर्क. अलग डायलेक्ट है, अलग एक्सेंट है. कॉमेडी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. इट्स नॉट ईजी. पर थैंक्स टू करण कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी. थैंक्स टू डीनू, उन्होंने इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया. और अब आपके हवाले है सब कुछ दोस्तों. सच में I don't know if I want to be relatable. I think this is how I am, and I'm glad that people relate to my characters that I play. I think when I read them, I relate to them, and hence I feel that my audience will also relate to them. And I'm so glad that all the characters that I've played, that people have really loved them, and I have received so much love. Yeah, and I think relatable characters में ना, जब आपको आप ही थोड़े से कुछ दिख जाते हैं कैरेक्टर्स में, तो उसी वजह से आपका दिल आ जाता है ना उन पे. तो आई थिंक जब मैं पढ़ती हूँ कोई स्क्रिप्ट और उसमें मेरा दिल आ जाए, तो मैं भी वैसी ही फिल्में करना चाहूँगी. एंड आई एम सो ग्लैड दैट भूल चूक माफ केम टू मी. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड आई एंजॉयड प्लेइंग तितली. शी इज सो मच फन. I think so many girls are going to relate to it for sure. Yeah. We cannot wait to see you on screen. Can we? Yes. थोड़ा और शोर मचाओ यार. Thank you so much. Moving on. Please, दिल्ली बचा सकता है अब हमें. दिल्ली वालों के पास बहुत कमाल के आइडियाज होते हैं. हम सब जुगाड़ू हैं. तो आई थिंक ये जो हल्दी की भसड़ में फंस गया है रंजन कि 29 जो है खत्म नहीं होकर दे रही है, 29 बार से 29 ही आ जा रही है.
इससे अगर निकलना है तो कुछ बताओ यार, एक दो अच्छे आइडियाज बताओ, व्हाट टू डू, क्या आई करें थिंक जो इंडिया गेट के चक्कर लगाओ, या फिर वामिका आप तो बंगला साहब बिल्कुल पास है, मत्था टेक लो। बंगला साहब मथा टेक लो से गुड आइडिया। बिल्कुल। कल यू हैव एन जाओ। आइडिया? यस मैम। हेलो सर, आप पहले चींटियों को आटा खिलाओ, उससे अभी फटाफट शादी हो जाएगी। चींटियों को आटा खिलाए? हाँ जी। कौन सा, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का? आटे का। आटे का आटा। खिला दो, जो भी होगा आपकी फटाफट हो जाएगी। ठीक है, मैं आटे का आटा खिला दूंगा चींटियों को। वैसे एक और आइडिया है हमारे पास राजन, आप इनको सरोजनी नगर भी ले जा सकते हो, आपकी भसड़ शायद थोड़ी कम हो जाए। और सरोजनी नगर? व्हाट डू यू थिंक? वामिका गए हो आप सरोजनी नगर? सर दिल्ली वाला जुगाड़ लेके भाग जाओ। लेके भाग जाए? कैंडा फाड़ो, आगे बढ़ो। Thank you for all the wonderful ideas that you all have, guys. Thank you so much. Raj, Vamika, We love you too. Thank you. Thank you. thank you for all the lovely ideas, you guys. Raj, Vamika, हमारी मीडिया के पास बहुत सारी questions हैं आप दोनों से पूछने के लिए, तो क्या कहते हैं आप लोग, शुरू करें? Absolutely yes. जी। All right, over to the media. राजू माइक आप सवाल हाथ उठाना, माइक आपके नहीं। पास है। पहाड़गंज वाले हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दो तो शादी हो जाएगी। राजू माइक लो। ये देखो, शादी यहीं कर लो। वोट मैरिज कर ले। ये आप मीडिया का सवाल जवाब होने दीजिए, उसके बाद फिर जो है यस, हमारे मीडिया के दोस्त। सर मेरे दो सवाल हैं हिमांशु दिस साइड। सबसे पहले वामिका, फर्स्ट मैडॉक फिल्म में आपकी एंट्री हुई है और फिल्म का बज़ ऑलरेडी इतना बन चुका है, तो कैसा रहा फर्स्ट डे से अब तक का सफर मैडॉक के साथ, अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत खूबसूरत, इट्स लाइक अ ड्रीम। एक्चुअली ये मेरी है पहली फिल्म, लेकिन मेरी पहली फिल्म इनके साथ बहुत साल पहले हो चुकी है, जो कि लव आजकल, जो कि मैं मैडॉक के साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ। बस काफ़ी सालों बाद अब हमने एक्नॉलेज किया है कि है ये रिश्ता। बट आई एम सो ग्लैड दैट टीनू सर, करण सर, दे शोड दैट फेथ इन मी कि मुझे ऐसा मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा माहौल था। जब फिल्म बनाते हो अच्छा माहौल हो ना, तो फिल्म अच्छी बनती है। एंड आई एम very excited and very positive about this film because the experience was so positive. Hello. दिनेश सर, एक मेरा सवाल आपसे है। हाँ सर जी। एक दौर था 90s 20s का जब कहा जाता था कि वायरस की फिल्म में अगर किसी फीमेल एक्टर ने काम कर लिया तो उसको एक्ट्रेस का दर्जा दे दिया जाता है, मतलब उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और आज बोला जाता है कि मैडॉक की फिल्म में अगर किसी एक्टर ने काम कर लिया तो एक्चुअल में वो एक्टर के रूप में साबित होता है। और वामिका ने अभी जस्ट एंट्री मारी, जैसे कि पहले भी लव आजकल में किया था लेकिन अभी किया, तो किस अब हम हैं चूसन वन, तो क्या करें? बाबू बाबू नहीं है हम। Hi sir, this side. हाय। Hi. So मेरा question, after watching छावा, we all want to see more movies like that. तो ऐसी और movies आप please बनाइए, it's just a request. आप लोगों को इतनी अच्छी लगी, सो इसलिए अभी हम महाअवतार बना रहे हैं, तो होपफुली आपको भगवान परशुराम की कहानी है, उसको लगेंगे 24 I think that film will be the largest in this genre for a very long time. मेरा दोस्त अमर कौशिक इधर ही किधर था, वो डायरेक्ट कर रहा है, and I think after 3 he is taking 3 years doing nothing and only making that. So I think you'll be happy. Thank you sir. And one more last question. जैसे आप यहाँ पे हल्दी में अटक गए हैं, ऐसा कभी moment आया कि you want to stuck in that moment? I want to stuck in that moment. You want to stuck in that moment. Oh, again, like my wedding, of course, I would love to be stuck there. And National award. And yeah, the days when I used to, yeah, of course, national award mein, you know, the day I got my national award and I came down here in Vigyan Bhavan mein, and the way my mom hugged me that day after the national award, seeing me with the president, so I think that moment. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा सवाल राजकुमार राव से है। आप कुछ मूवीज में अपने सरकारी नौकरी वाला फंडा लेकर जरूर आते हैं, क्या बचपन से कुछ शौक था क्या कि सरकारी नौकरी मुझे करना है? हाँ, मतलब एक दो में हुआ है ऐसा, पर हर बार कुछ गड़बड़ी हो गई है यार। सरकारी नौकरी बहुत टफ है यार क्रैक करना।
पर हाँ, क्योंकि मेरे आई थिंक मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ताऊजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे चाचा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो अरे सारे फोटोग्राफर नीचे आएंगे, फोटोग्राफर स्वागत आप सभी का आज यहाँ हम सभी के बीच आने के लिए। Ladies and gentlemen, आज हम हैं सबसे पहले तो दिल वालों के दिल्ली यहाँ है और अब दिल्ली के दिल में है कनॉट प्लेस टू मीट द स्टार कास्ट ऑफ भूल चूक माफ। यस, अच्छा किसको सीटियाँ बजानी आती है? एक बार 3, 2, 1। क्या बात है यार, करण शर्मा हम सभी के बीच ब्लॉक बस्टर हिट जाने वाली है बड़े पर्दे पे। Your hands up in the air, बहुत सारी एनर्जी भाई, ढोल नगाड़ों की बीट तेज हो गई है क्योंकि हमें पता है कि होने वाले दूल्हा दुल्हन हम सभी के बीच आएंगे। Everyone, दिल वालों की दिल्ली और ये एनर्जी at this iconic place. Everyone, let's make some noise. भाई सबसे पहले तो इस खूबसूरत शानदार एंट्री में everyone, दिल्ली वाला क्या बात है? क्या जोश किधर है? Thank you. भाई देखिए, दिल वालों की दिल्ली में हम सभी के बीच देखिए एक चीज हमें पता लग गई है कि शादी वाला घर है और जिस तरह से आज यहाँ आइकॉनिक कनॉट प्लेस में हम सभी हैं, क्या बात है दिल्ली। मैं देखिए शादी वाला घर है और हम सभी के बीच में, तो अभी तक यही बोल रही थी होने वाले दूल्हा दुल्हन आ गए। माय गॉड, ये एनर्जी इनमें आपको देखकर आई है और ये हम सभी जानते को मैंने इन्हें थोड़ा सा ये बोला है कि हम सभी पहले तो एक्साइटेड है इस बसड़ को देखने के लिए। एक प्यारी सी लव स्टोरी है, उस प्यारी सी लव स्टोरी के दो प्यारे प्यारे प्रेमी हैं, राजन एंड तितली। पूरी दिल्ली, हाँ, रंजन एंड तितली हम सभी के बीच है। जब भी हम राज बोलते हैं ना तो राज हम सभी के बीच में है ना, तो रंजन और तितली हम सभी के बीच है और ये प्यारी सी जो भसड़ है और इसकी सुई शादी की माँ बाप मान गए हैं, सब कुछ तैयार है लेकिन हल्दी पे अटक गई है। हाउ आर यू गाइस फीलिंग यार? अनदर 3 days, इतनी सारी मेहनत बड़े पर्दे पे हम सभी को देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर टू यू, दिल्ली की जनता आपका इंतजार कर रही है। हेलो दिल्ली वालों, थैंक यू। एक बार भी हेलो बोल दो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये जो एनर्जी आ रही है ना, आई थिंक ये बस ये सारी एनर्जी हमारी फिल्म में आ जाए, इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, इतनी एनर्जी, इतना प्यार। थैंक यू। 9 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, भूल चूक माफ। और अगर हम A little more loudly with more energy, everyone. भूल चूक। कैसे हो मेरे प्यारे दिल्ली वालों, मेरे अपने दिल्ली वालों, दिल्ली प्लीज। 9 मई को लेके आ रहे हैं भूल चूक माफ। बहुत ही गर्दा मचाया हमने इस फिल्म में, बहुत मौज करी है हमने। उसी मौज को अब आपकी तरफ लेके आ रहे हैं 9 मई को थिएटर्स में। ये 29 तारीख में जो जिंदगी अटक गई ना हमारी, बाबू सोना के चक्कर में जो हल्दी की भसड़ मच गई है हमारी। एक तो हम बताना चाहते हैं तितली को कि बाबू नहीं है हम, रंजन नाम है हमारा। बाबू, अरे बाबू सोना यार, लड़कों हमारा नाम होता है यार। नहीं, नाम होता है ना हमारा, बाबू सोना नाम ही भूल गए अपना। अच्छा, आप लोगों को क्या पसंद है, रंजन या बाबू? सब लड़कियों को बाबू पसंद है। एक बाबू ही है दिल्ली।